स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें चैप्टर है 10 जिसका नाम है सीखो, जिसके लेखक हैं श्री नाथ सिंह। तो इनकी कुछ प्रस्तावना है जो मैं पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री नाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि के ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरें, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। अब देखो, जैसे कि ये जो कविता है जिसका नाम है सीख होने की, अब इसमें जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि जो प्रकृति से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम ये कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब देखो, जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, जैसे फूल हमेशा हंसते रहते हैं उसी तरह हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए। और भौरे से नित गाना, और जैसे भौरे गुनगुनाते हैं हमेशा, उसी तरह उन्हीं की तरह हमें भी हमेशा क्या होना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जो तरु होते हैं, जो झाड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो डालियाँ होती हैं वो हमेशा झुकी होती हैं। तो उन्हीं की तरह हमें क्या हमेशा शीश झुकाना सीखना चाहिए, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं कि हाँ एकदम हम अपने अहम में चलें। फिर दूसरी पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब देखो, सीख हवा से झोंकों से लो, यानी कि जो हवा है वो भी हमें एक सीख देती है, यानी कि जो उनके हवा के जो झोंके होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। तो वो हमें चुभते नहीं हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसी तरह हमें भी क्या होना चाहिए, उन्हीं हवा की तरह कोमल होना चाहिए, यानी कि हमें किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो, यानी कि जो दूध और पानी है, दूध में पानी मिलाने पर पानी उसमें दूध में घुल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। उसी तरह दूध और पानी को जब मिलाते हैं तो उसी तरह हमें भी परिवार में या तो समाज में इस तरह से मिलाना चाहिए जिससे किसी को पता ही ना चले। इसी तरह तीसरी है पंक्ति, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब देखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, जैसे सूरज की किरणें हमें सुबह रोज़ प्रातः काल क्या करती हैं, जगाती हैं। तो उसी तरह यानी कि हमें भी सूरज की किरणों की तरह क्या होना चाहिए, हमेशा प्रकाशित होना चाहिए, जिससे हमें सूरज यह सीख देता है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, जो लताएं होती हैं, जो बेल होते हैं और पेड़ जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, यानी कि तो उसी तरह हमें लता और पेड़ों से सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना चाहिए, यानी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर आगे है चौथी पंक्ति, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब देखो, जो मछली है जिसे हम चित्र में देख रहे हैं, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जैसे अभी मछली को हम पानी में से निकाल दें, उसकी जलधारा में से, तो मछली क्या होगी, तड़पने लगेगी और वो मर जाएगी। उसी तरह यानी कि हमें हमें मछली से क्या सीख मिलता है, यानी कि वो जहाँ रहती हैं वहाँ पर ही वो जीना चाहती है, यानी कि पानी में। उसी तरह हमें भी अपने जो हमारा जो देश है उसके लिए यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, उसी में ही रहना चाहिए, हमारे यानी कि भारत देश में, जैसे हमारा जो देश है। और पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। और जो पतझड़ की जो ऋतु होती है जिसमें पानखर, उसमें पेड़ों के जो पत्ते निकल जाते हैं तो भी पेड़ क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं और वो आशा करते हैं कि हाँ, यानी कि आने वाली ऋतु में हम, यानी कि जो मेरी डालियाँ है फिर से हरी भरी हो जाएंगी। तो पतझड़ के पेड़ों से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक दुख में हमें क्या करना चाहिए, धीरज धरना चाहिए, यानी कि हमें
धीरज रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब देखो, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जैसे दीपक को हम जलाते हैं तो दीपक क्या करता है, अंधेरों को चीर के उजाला देता है। उसी प्रकार हमें दीपक सीख देता है कि कोई भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, यानी कि हमें दीपक की तरह प्रकाशित होना चाहिए। और पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जैसे पृथ्वी है, वह सभी उस पर वास करते हैं। जैसे पृथ्वी सबकी सेवा करती है, उस पर सारे जीव जंतु मनुष्य सभी उस पर रहते हैं, और उसी के द्वारा पृथ्वी पर यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम उसको यानी कि वो हम एक तरह से हमारी सच्ची सेवा करती है, यानी कि पृथ्वी हमें सीख देती है। यानी कि जो पृथ्वी पर से जो सारे जीव जंतु जो रहते हैं, उनको विविध प्रकार के जो अनाज होते हैं हमारे पृथ्वी पर, फल फूल जो भी होते हैं, वो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। तो वो हमारी एक तरह से सेवा करती है, तो हमें एक सीख देती है पृथ्वी। इसी तरह लास्ट पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। जैसे जलधारा है, उससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जो नदियाँ होती हैं, जो सागर समुद्र होते हैं, उनकी जो धाराएं होती हैं वो हमेशा बहती रहती है आगे, तो वो हमेशा आगे ही बढ़ती जाती है। वो ये नहीं देखती कि हमारे रास्ते में क्या आ रहा है, वो हमें हर एक चीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। यानी कि जीवन पथ पर हमेशा क्या है, हमको ऊंचाइयों पर चढ़ते जाना है, यानी कि उन्नति की तरफ बढ़ते जाना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जो धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी कि वो उससे भी हमें सीख मिलता है कि हमें हमेशा ऊंचे यानी कि प्रगति करते रहना चाहिए। अभी शब्दार्थ है जिसको आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो फूल का पुष्प, सूरज का रवि भानु, नित का सदा प्रतिदिन, लता मतलब बैल, भौरा मतलब मधुकर भवरा, पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु पानखर, और गुज यानी कि तरूप यानी कि पेड़ वृक्ष, धीरज मतलब धैर्य धीरता, हवा એટલે वायु पवन, पृथ्वी का धरा अवनी, कोमल यानी कि नाजुक, मुलायम यानी कि जलधारा, और जलधारा का पानी की धारा या प्रवाह। पानी का जो शब्दार्थ है जल और नीर। और कुछ मुहावरे हैं वो भी आपको नोटबुक में अपने लिख लेने हैं। शीश झुकाना, उसका अर्थ होता है विनम्र होना। कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। ऊंचे चढ़ना, और इसका अर्थ होता है उन्नति करना। उसी तरह अभ्यास है आपका। तो अभ्यास में आपको क्या करना है, यहाँ पहले क्वेश्चन में पढ़िए और बोलिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान करना है। तीसरा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो हम कविता के आधार पर क्या करेंगे, उसके उत्तर देंगे। फिर चौथा है किससे क्या सीखें, सोचकर बनाइए।